हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आने वाले सीजन यानी कि मॉनसून से पहले हम अपने गार्डन से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से तैयारी करें जिससे हमारा गार्डन फूलों से महकता रहे और हरा भरा बन जाए। इस झुलसती गर्मी में काफ़ी सारे पौधे ख़राब हो गए हैं। अब वक्त है उन्हें दोबारा से रिपेयर करने का और आने वाले सीजन का भरपूर फ़ायदा उठाने का। तो इस सीजन में हमें क्या क्या काम करने हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ज़्यादा नहीं, बस 5 काम ही आपको करने हैं जिससे आपका गार्डन फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मानसून के महीने में कोई भी पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है, चाहे वो रूट्स वाले पौधे हों या फिर विदाउट रूट्स वाले पौधे हों, मतलब कि रूट के साथ हो या फिर कोई कटिंग हो बिना रूट के। सारे पौधे मानसून में काफ़ी आसानी से और काफ़ी डबल स्पीड से ग्रो करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये जितने भी खूबसूरत फूल वाले आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो हिबिस्कस हो, मोगरा हो, आलमंडा हो या फिर इसके अलावा बोगनविलिया का पौधा हो, जितने भी इसके वैरायटीज़ होते हैं सभी इस मौसम में बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं, चाहे वो कटिंग से ही क्यों ना हो। तो इस मौसम में अगर आप भी ये सारे फूलों वाले पौधे या फिर कोई भी पत्तों वाला पौधा हो, जैसे क्रोटन है, मनी प्लांट है, ड्रेसिना है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, डेफेंस ब्रिकिया है, एग्लोनिमा है, इसके कटिंग्स आप इस मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मौसम कटिंग ग्रो करने का सबसे अच्छा मौका होता है, जिसमें आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाएंगे इस तरीके से तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आलमंडा की कुछ कटिंग्स लगाई थी जो अब काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। ये कटिंग्स मैंने करीब 2 महीने पहले ही लगा दी थी, लेकिन इसमें थोड़ी पत्तियाँ नहीं आ रही थी। लेकिन मानसून से पहले जब बारिश हुई तो ये पौधा मेरा पत्तियों से भर गया। ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था। काफ़ी सारे कटिंग्स मैंने इसकी लगाई थी, कुछ को मैंने शिफ्ट भी कर दिया और कुछ अभी भी रह गए हैं। जैसे कि ये मेरा मोगरा का प्लांट का कटिंग है, मैंने अपने ही गार्डन से मोगरा के प्लांट की कटिंग लगाई थी जो काफ़ी अच्छे से अब ग्रो हो रहा है। तो इस सीजन आप फ्री में अगर अपने पौधे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये रेड हिबिस्कस का फ्लावर प्लांट है जो मैं बाहर से लेकर के आई थी और इसको मैंने लगाया था आज से 10 से 12 दिन पहले, 12 जून को, और 12 जून से लेकर के अब तक में इसमें काफ़ी सारी पत्तियां आ गई हैं। कुछ मनी प्लांट्स के कटिंग्स भी मैंने लगाए हुए हैं, कुछ क्रोटन्स के कटिंग्स लगाए हैं, कुछ ड्रेसिना के कटिंग्स लगाए हैं। मॉनसून आने से कुछ दिन पहले मैंने इनकी कटिंग लगा दी थी। 2-3 बार बारिश हुई है और बारिश का पानी इसमें पड़ा है, तो देखिए आप इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। इसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है बीज लगाने का। इस मौसम में बीज भी काफ़ी अच्छे से और जल्दी ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ करेले के बीज लगाए थे कुछ ही दिन पहले। अब देखिए ये कितने अच्छी तरीके से ग्रो हो चुका है और रिपोर्ट के लायक भी अब हो गया है। 1-2 दिन के बाद जब भरपूर मानसून आ चुका होगा तब मैं इसे बड़े गमलों में शिफ्ट करूँगी। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आपको बीज लगाना है तो उसकी मिट्टी आप किस तरीके से बनाएंगे ताकि आपके बीज जो है अच्छे से ग्रो कर पाएँ। यहाँ पर देखिए कुछ और भी पॉट मैंने तैयार करके रखे हैं और इसमें मैंने सीड्स भी डाल दिए हैं। कुछ फूलों वाले सीड हैं और कुछ सब्जियों के बीज भी हैं। इसमें मैंने कुछ हिस्सा सैंड लिया है, कुछ हिस्सा कंपोस्ट लिया है और कुछ हिस्सा मिट्टी ली है। इन तीनों का इक्वल रेशियो बना करके मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है। ये बेस्ट होता है। इसमें आप कटिंग भी लगा सकते हैं इस पॉटिंग मिक्स में और बीज भी उगा सकते हैं। इस पॉटिंग मिक्स में दोस्तों आप कटिंग और बीज तो उगा ही सकते हैं, साथ ही बल्ब भी उगा सकते हैं। जो पौधे बल्ब के थ्रू ग्रो होते हैं, जैसे कि ये रजनीगंधा का पौधा है, इस पॉटिंग मिक्स में अगर आप बल्ब लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे से तेज़ी से ग्रो करते हैं, बल्ब ख़राब नहीं होते हैं। ये है काना लिली का पौधा, ये भी बल्ब से ग्रो होते हैं और मैंने इसे बल्ब से ही ग्रो किया है और आपके साथ एक वीडियो भी मैंने शेयर की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रजनीगंधा है, कैना लिली है, ये काफ़ी अच्छा बरसात में फूल देते हैं। तो आप इनके बल्ब जो है इसी तरीके के पॉटिंग मिक्स बना करके लगा सकते हैं। इसके अलावा कैलेटियम का जो पौधा होता है, उसके अलावा कई सारे ऐसे पौधे हैं जो बल्ब के थ्रू ग्रो होते हैं। तो इस मौसम में बल्ब ज़रूर लगाइए आप, बहुत ही अच्छे से वो ग्रो करेंगे। अगला काम जो आपको करना है दोस्तों, आपके गमले में
वीड्स वगैरह काफ़ी सारे निकल जाते हैं, तो उस वीड्स को आप ज़रूर साफ़ कर लें और गमले बिल्कुल तैयार रखें पौधे लगाने के लिए, क्योंकि मॉनसून बस अब आ ही चुका है। ऐसा समझिए कि मॉनसून इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो इस तरीके से अपने गमले बिल्कुल तैयार कर लें। गमले तैयार करने का तरीका है, पहले उसकी सफाई आप ज़रूर कर लें, उसके बाद ही कुछ खाद वगैरह डालना है तो आप डालिए। वीड्स के रहते हुए खाद कभी मत डालिएगा। जितने भी एक्स्ट्रा घास वगैरह है सबको आपको निकाल लेना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पॉटिंग मिक्स बताया, कंपोस्ट और सैंड और मिट्टी, इसका इक्वल रेशियो बना करके आप अपने पॉटिंग मिक्स बनाइए और गमले में भर दीजिए। मॉनसून में जब भी आप कोई पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं तो उसमें सैंड ज़रूर मिक्स कीजिएगा, क्योंकि मॉनसून में लगातार कई दिनों तक भी बारिश होती है। ऐसे में आपकी मिट्टी में पानी जमा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जितना भी आपके पौधे हैं हेल्दी हैं उनके रूट्स जो है सड़ने लगेंगे। तो बालू से क्या होता है कि मिट्टी हल्की भुरभुरी बनी रहती है, जिससे पानी गमले के अंदर ज़्यादा देर रुकता नहीं है। दूसरा काम जो आपको करना है दोस्तों, गमले कोई भी आप ले रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल नॉर्मल से कुछ ज़्यादा लें। पहले के जो गमले हैं उनके आप ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें कि वो क्लियर है कि नहीं। तो ये सारे काम आपको गमले तैयार करने से रिलेटेड कर लेने हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले इस पॉटिंग मिक्स को बना करके इस गमले में भर दिया था, लेकिन 2-3 बार बारिश होने की वजह से इसमें फिर से वीड्स निकल आए थे, तो बस मैंने वीड्स की सफाई कर दी है। पॉटिंग मिक्स जो है मेरी बिल्कुल तैयार है इस तरीके से। तो काफ़ी सारे गमले हैं जो मैंने तैयार करके रखे हैं। 1-2 दिन के अंदर इसमें प्लांट्स लग जाएंगे। किसी भी तरीके के प्लांट आप लगा सकते हैं। अगला जो आपको काम करना है दोस्तों, पौधे की सफाई। मिट्टी की सफाई तो आप करेंगे ही। जितने भी आपके पास पौधे हैं, आप देख रहे हैं कि सूखे पत्ते हैं, सूखे ब्रांचेज हैं, उनको आप निकाल लें। मिट्टी में जितने तरीके के पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं उनको भी आप हटा लें। फंगस लगने का डर रहता है। मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें। पौधा अगर अनहेल्दी लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा आप किसी भी तरीके का कंपोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। साथ ही नीम खली दीजिए। फूलों वाला पौधा है तो केले के छिलके का पाउडर दीजिए। आलू के छिलके का पाउडर भी दे सकते हैं। साथ ही आप थोड़ी सी चाय पत्ती भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप डालिए। जो पौधा गमले में आपका पहले से लगा हुआ है उसकी पॉटिंग मिक्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, बिना पौधे को गमले से बाहर निकाले हुए, जिससे आने वाले सीजन में आपका पौधा फूलों से भर जाए। अगला काम जो आपको करना है दोस्तों वो है अपने गार्डन की सफाई। तेज़ आंधी चलने के कारण आप देख सकते हैं कहाँ का कचरा कहाँ आकर के रह गया है। तो ये आपको ज़रूर सफाई कर लेनी है। इस तरीके से धीरे धीरे मैं एक एक एरिया की सफाई कर रही हूँ, और जो भी वेस्ट निकल रहा है उसे फेंकना नहीं है। फेंकने की बजाय उसे एक जगह इकट्ठा कर लें। देखिए इस कॉर्नर की मैंने सफाई कर ली है। कुछ गमलों को मैंने शिफ्ट भी कर दिया है, ताकि मैं चाहती हूँ कि बारिश का पानी इनमें डायरेक्ट लगे, तो उसी जगह पर मैंने इसे प्लेस कर दिया है और सफाई भी कर ली है। तो ये जो प्रोसेस है आपको ज़रूर करना है। और जितना भी वेस्ट निकले, बालू निकले, मिट्टी निकले, पत्ते निकले, उसे फेंकना नहीं है, उसे कंपोस्ट बनाने के लिए एक जगह रखना है। तो इस तरीके से अपने छत की, अपने गार्डन की, बालकनी की, जहाँ भी आपके पौधे रखे हुए हैं उसकी सफाई आप बारिश होने से पहले कर लें। इससे छत भी नहीं डैमेज होगा और आपका बगीचा भी हरा भरा रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगला काम आपको करना है, जैसे कि एक ज़ोरा का प्लांट है। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये काफ़ी ज़्यादा बीमार था, मैंने इसका ट्रीटमेंट किया, अब ये हरा भरा हो गया है। जैसे कि कुछ मैंने सदाबहार के कटिंग लगाए थे गर्मी के सीज़न में, अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। तो इन्हें मैंने सेमी शेड में रखा हुआ था। अब वक्त आ गया है कि इनकी जगह बदल दें। तो शिफ्टिंग का काम आप इस मौसम में ज़रूर करें। जो पौधे गर्मी के डर के कारण आपने शेड में रखे हुए थे उसे खुले आसमान के नीचे ज़रूर शिफ्ट करें। जैसे कि ये फोरबिया मिली है। वैसे तो ये पानी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है इसे, लेकिन गर्मी से भी इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। 1-2 पौधे मेरे ख़राब हो चुके, फिर उसके बाद मैंने इसे सेमी शेड में शिफ्ट कर दिया था। अब ये बिल्कुल सही है, तो मैंने दोबारा से इसे ला करके फिर खुले आसमान के नीचे रख दिया है। तो गर्मी से बचाने के लिए जिस पौधे को आपने शेड में शिफ्ट किया था, अब वक्त है उन्हें वापस से बाहर निकालने का। तो ये काम आपको कर लेना है।
दोस्तों, आने वाले मॉनसून में एक समस्या हम सभी गार्डनर के बीच में कॉमन है। उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम हाईलाइट कर लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है सुमन सिंह जी फ्रॉम दिल्ली और दूसरा नाम है रौनक रिजवी लखनऊ से। दोस्तों चलिए अब मैं आपको वो टिप बता देती हूँ जिसकी बात मैं कर रही थी। अगर आपके पास गमले की कमी इस मानसून के सीज़न में होने वाली है तो आप घबराएं नहीं। आपके यहाँ जो भी पैकेट्स आते हैं चावल के, आटे के, उसको आप ले लें पौधे के साइज के हिसाब से और उसमें अच्छे से पॉटिंग मिक्स बना करके भर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रो किया है कैना लिली को। ये जो मेरा कैना लिली का पौधा है इसकी आप ग्रोथ और साइज दोनों देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही बड़े गमले में नहीं लगा हुआ है, 5 केजी चावल की बोरी में ये लगा हुआ है, जो अब काफ़ी अच्छे से रिजल्ट दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आने वाले मानसून में आप भी अपने बगीचे में खूब सारे फूल और हरे भरे पौधे देखना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, बस ये 5 काम आप करें। धीरे धीरे करें, एक दिन में एक काम करें, आपका काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा और आपका गार्डन फूलों से महकता रहेगा और पत्तियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने हिबिस्कस की कटिंग जो आपको दिखाई है वो कितने दिनों पहले मैंने लगाया था, वो आपको बताना है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ आपका नाम, आप कहाँ से हैं ज़रूर मेंशन कीजिएगा। प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, क्योंकि जब आपके प्रॉब्लम्स आते हैं और सॉल्यूशन मैं देती हूँ उसके बाद आपके जो फीडबैक आते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे इंतज़ार भी रहता है आपके कमेंट्स और आपके प्यारे प्यारे फीडबैक का। आप लोगों के द्वारा जो एप्रिसिएशन मिलता है एक यूट्यूबर को, एक गार्डनर को, उसकी बात ही अलग होती है। तो ये ज़रूर मेंटेन करके चलिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।